हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर सागा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक बेसिक सा टॉपिक इनकम टैक्स का, जो इनकम टैक्स की बैकबोन कहा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। स्टूडेंट्स, अगर आप इनकम टैक्स पहली बार पढ़ रहे हैं, आप बिगनर हैं, तो आपके लिए इन टर्मोलॉजीज़ को, इन बेसिक्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, इन दोनों ही टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, जैसा कि हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है कि एक 12 मंथ का पीरियड होता है। अब वो 12 मंथ कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। एवरी ईयर, हर साल 1 अप्रैल को हमारा एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, जिसे हम हिंदी में वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं। तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला ये 12 मंथ का पीरियड, जो कि कंप्लीट होता है जाकर के 31 मार्च को, और ये एक फाइनेंशियल ईयर बनाता है। अब इनकम टैक्स में कैलेंडर ईयर का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ फाइनेंशियल ईयर को डिस्कस करेंगे, और फाइनेंशियल ईयर को हमने 2 तरह से क्लासीफाई किया इनकम टैक्स पर्पज से। वन इज प्रीवियस ईयर एंड द सेकेंड वन इज असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 में आईटी एक्ट 1961 में, और ये कहता है कि प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमिडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले आने वाला जो साल है, जो बीत गया साल है, वो हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा, जो कि 12 मंथ का एक पीरियड होगा, स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और 31 मार्च को एंड हो जाएगा। बेसिकली असेसमेंट ईयर, जैसा कि हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा ईयर जहाँ पे हम टैक्स को असेस करेंगे, मतलब जहाँ पे जिस साल में हम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे और टैक्स को पे करेंगे, वो ईयर हमारा कहलाएगा असेसमेंट ईयर। मतलब ये हुआ कि हम हमेशा एक कंप्लीट ईयर, जो इनकम हम जनरेट कर चुके हैं, जो पैसा हमने कमा लिया है, उस कंप्लीट 12 मंथ के पीरियड की जनरेट हुई इनकम पर जब हम टैक्स जिस साल में देने जा रहे हैं, वो हमारा असेसमेंट ईयर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम बात करें तो अभी हमारा जून का मंथ चल रहा है, और ये जून का मंथ हमारा असेसमेंट ईयर 2020 और 21 में फॉल कर रहा है, जो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2020 को, और ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2021 को। तो इस असेसमेंट ईयर के लिए अभी अगर हम जून में बात करते हैं कि अगर हमें अभी टैक्स पे करना है, जैसे कि हमें पता है कि हमारी टैक्स की आईटीआर की डेट आने वाली है, तो अगर अब हमें क्या करना है, टैक्स पे करना है, तो अभी तो हमारा ये सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी तो हमने पूरी इनकम जनरेट ही नहीं की है, तो हम इस साल करंट ईयर का टैक्स तो पे कर नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे क्या, जो हमारा प्रीवियस ईयर बीत गया है, मतलब 1920 जो अभी कंप्लीट हुआ है, मार्च में कंप्लीट हुआ है, ये 12 मंथ का एक पीरियड हमने कंप्लीट कर लिया है, और इस कंप्लीट पीरियड की इनकम भी हमने जनरेट कर ली है। अब इस जनरेटेड इनकम के टैक्स को हम करंट असेसमेंट ईयर 2020-21 में असेस करेंगे और पे करेंगे। ओके, मतलब जिस साल टैक्स को असेस करके पे किया जाता है, वो साल हमारा कहलाता है असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले आया हुआ साल जो बीत गया है, प्रीवियस ईयर हमारा, वो यहाँ पर प्रीवियस ईयर कहलाएगा। मतलब प्रीवियस ईयर में कमाए हुए पैसे पर हम असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं। ओके, तो असेसमेंट ईयर आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में आईटी एक्ट 1961 में। ओके, ये भी हमारा 12 मंथ का पीरियड होगा, अप्रैल 1 को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को ख़त्म होगा, और इसमें क्या होता है कि हम अपना आईटीआर फाइल करते हैं, और इसी के बेसिस पर हमारे टैक्स को असेस किया जाता है, टैक्स को पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी देख रहे हैं कि अभी हमारा असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, 2020 एंड 21। अगर हम बात करते हैं कि आज अगर डेट है 7 जून, तो 7 जून को ये हमारा किस असेसमेंट ईयर में आएगा? 7 जून 2020। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप देखेंगे कि लास्ट 1 अप्रैल कब आया था। हम पीछे जाते हैं और देखते हैं कि लास्ट 1 अप्रैल हमारा 2020 में ही आ गया था, तो यानी कि 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 ये हमारा असेसमेंट ईयर है। अब इसकी प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो इसके जस्ट पहले जो एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है, वही हमारा प्रीवियस ईयर होगा, और वो हमारा 2019 एंड 20 है। अब
प्रीवियस ईयर के लिए अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर में कुछ एक्सेप्शन आते हैं। प्रीवियस ईयर कभी कभी क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में ही उसी साल का टैक्स असेस किया जाता है, पे कर दिया जाता है और इनकम भी सेम ईयर में ही जनरेट हुई होती है। तो ये केस क्या है, ये केस क्या है, इन्हें एक्सेप्शन कहा जाता है, एक्सेप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। और इस केस में हमने 4 पॉइंट आते हैं सिर्फ। पहला पॉइंट है कि अगर कोई रेजिडेंट है, हमारे कंट्री का रेजिडेंट है और वो रेजिडेंट किसी शिपिंग की जॉब में है, मतलब वो ऐसी जॉब में इंगेज है जो शिपिंग के है, मतलब कि वो कभी तो इंडिया रहता है, कभी किसी और कंट्री में रहता है, कभी किसी और कंट्री में रहता है। तो इस केस में अब वो टैक्स की पेमेंट डेट पे इंडिया में प्रेजेंट हो, ये पॉसिबल तो नहीं है। इसलिए इसे एक्सेप्शन कहा गया है और कहा गया है कि जब भी पैसा जनरेट करे और इंडिया छोड़ने से पहले यानी किसी और कंट्री में जब वो मूव कर रहे होंगे अपनी जॉब के पर्पज से, उससे पहले वो यहाँ का टैक्स पे करके तब मूव कर सकते हैं। इस केस में प्रीवियस ईयर में ही टैक्स को इनकम को जनरेट किया जाएगा और टैक्स को असेस करके पे भी कर दिया जाएगा। सेकेंड एक्सेप्शन हमारा आता है कि अगर हम कोई शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप में इंगेज हैं, अगर कोई एसएससी शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप में इंगेज होता है तो उस केस में जैसे ही पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग वो पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसके आए हुए प्रॉफिट पर जो भी टैक्स पड़ना है पार्टनरशिप का वो पेमेंट कर दिया जाता है। उसके लिए हम कमिंग ईयर का वेट नहीं करते। थर्ड एक्सेप्शन है हमारा कि अगर कोई पर्सन क्या हो रहा है कि अगर वो कंट्री को ही स्विच कर रहा है, अब वो इंडिया में नहीं रहेगा, वो परमानेंटली यूएसए में शिफ्ट होने के लिए जा रहा है, तो अब वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद वो इंडिया आकर दोबारा टैक्स पे करे, ये पॉसिबल तो नहीं है। इसलिए ये भी यहाँ पे एक्सेप्शन के केस में आता है। ऐसा कोई केस होता है तो वो सेम ईयर करंट ईयर में ही टैक्स को पे करके जा सकता है। लास्ट एक्सेप्शन है हमारा कि अगर कोई बिजनेस है परमानेंटली बंद हो जाए, मतलब अगर नवंबर दिसंबर का मंथ चल रहा है यानी कि मिड ईयर चल रहा है, हमारे प्रीवियस ईयर का मिड ईयर चल रहा है और बिजनेस कम्प्लीटली बंद हो गया है, अब कम्प्लीटली बंद हो गया है, दोबारा ओपनिंग के कोई चांसेस नहीं है, तो इस केस में भी उसकी बुक्स को कंप्लीट करने के लिए, अकाउंट्स को क्लोज करने से पहले अकाउंट को प्रॉफिट कैलकुलेट करके हम उसका टैक्स एज इट इज़ उसी साल पे कर देते हैं। ओके, तो गाइज ये है हमारा छोटा सा टॉपिक असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में, किसी पॉइंट में, कहीं भी कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकूं, आपको हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच।